अरे भाई गाना कब रिलीज कर रहे हो भाई? मैंने आपको बताया तो था कि मैं देखो भाई, जब भी मैं कुछ रिलीज करता हूँ मेरे को इतना लगता है कि मैं कुछ भी निकालता हूँ तो मेरे को ना बहुत गालियां पड़ती हैं। तो अब मेरे को लगता है कि मैं चीजें तभी निकालूंगा जब मेरे को गाली सुनने का मन करेगा। फिट चेक चाहिए था ना आप लोगों को, आ जाओ। रुकना जरा, जूते भी डाल। सही है। सही है, कार्ब्स छोटे हैं यार। हाँ, मेरा एक्चुअली जेनेटिकली मैं अपने लेग्स ट्रेन नहीं करता। सही में लगता है लेग्स छोटे हैं मेरे। सही देख के बताओ यार, आपको सही में लगता है क्या? मैं जेन्युइन एडवाइस मांग रहा हूँ। मतलब डू आई लुक फैट इन दिस ड्रेस? कैंसल कैंसल। अरे भाई कैंसल ही मतलब, मैं तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है आजकल लोग ना फिराक में बैठे रहते हैं मेरे को कैंसिल करने की। आपको याद है बहुत पहले मैंने एक स्ट्रीम करी थी जिसमें मैं वो सटायर में बता रहा था कि पीईडीज जो होते हैं, स्टेरॉइड्स जो होते हैं, वो क्यों लेने चाहिए। तो उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था सिसिफस का, कि कैसे भगवान ने सिसिफस को एक श्राप दिया था कि वो जिंदगी भर एक बॉल ओलंपस में ऐसे रोल करते हुए ऊपर जाएगा, और भगवान ने उसको श्राप दिया था। तो मैंने बोला था अगर सिसिफस के पास स्टेरॉइड्स होते तो वो बहन की चूत बॉल लेता और फेंक देता भाई बड़े से स्टोन को, और वो भगवान को बोलता माँ की चूत तेरी। तो मैंने तो ये सिसिफस के एग्जाम्पल से दिया था, बट आजकल लोग उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि मैंने हमारे भगवानों को ऐसा बोला है, गाली दी है एंड एवरीथिंग। तो मैं आप लोगों से क्या ही बोलूं, इतनी रिटार्डेड जनता है इंडिया की, जो मैं हमेशा से ही बोलता रहता हूँ कि मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट विन। मतलब इट्स लाइक नैरेटिव मेरे हाथ से छिन चुका है, तो आई कैन नॉट। मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं अपना साइड भी, तो फिर कोई सुनने को रेडी नहीं है। तो अब मैं ना अपने हाथ जोड़ चुका हूँ भाई। अब आपको जो मेरे साथ करना है, आपको मेरे को कैंसिल करवाना है, लो आपको मेरे से कोनी जुड़वा के माफी मंगवानी है, ये लो। ठीक है, ये कौन आ गया? अरे भाई है आरू, मैं स्ट्रीम पे हूँ भाई। तू लाइव है? हाँ अबे तो साले यहाँ क्यों कनेक्टेड है, तू चूतिए। भाई, एक मिनट, मुझे थोड़ी पता था यार चल भाई तू भाई। स्ट्रीम कर बहन के लैंड, यहाँ मत कनेक्ट रहा कर यार। अरे तो मैं मुझे तो अभी आ मुझे नहीं क्या? नहीं नहीं, अब मेरी गलती है, मेरी गलती है। बता। हाँ, ओनली देसी, यस। हर कोई ये बात कर रहा है कि उसके पापा ने उससे कराया एंड एवरीथिंग, बट कोई ये बात नहीं कर रहा है कि व्हाई इज अभिनव अरोड़ा सो फकिंग फैट। आपको नहीं लगता कि ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है? बिकॉज इट्स इजियर टू सेल चबी किड्स डूइंग थिंग्स, यू नो। आई एम श्योर अगर अभिनव अरोड़ा थोड़ा और छोटा होता, मतलब चलना वलना नहीं आता, तो उसके पापा डायपर की एड पे एड करवाते उससे भाई, एक से एक हगीज की एड में अभिनव अरोड़ा दिखता। एंड मुझे लगता है कि अभिनव अरोड़ा को ना जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है कि मतलब कि वो भक्त है एंड एवरीथिंग। उसकी छवि भी ऐसी बनाई जा रही है कि गोल मटोल सा बच्चा है ना, क्यूट सा है एंड एवरीथिंग। आई एम 100% श्योर दैट ही इज बीइंग फोर्स फेड। जैसे ही इज लाइक एन इंडियन फिले मिनियन। आपको पता है जैसे फ्रांस में जो डक्स होती हैं उनके ऐसे मुंह में ऐसे टूटी लगाते हैं और उनको जबरदस्ती खाना खिलाते हैं जिससे कि उनका लिवर मोटा रहे, क्योंकि फिले मिनियन फिर ज्यादा फिलिंग होता है। वैसे ही मुझे लगता है कि अभिनव अरोड़ा के जो पापा हैं वो उसको जानबूझ के जितनी भी बची कुची मिठाइयां हैं ना जो इधर उधर जाके वो जाते हैं, वो घर पे आके उसको फोर्स फीड करवाते हैं। एंड सपोज करो कि भाई अगर अभिनव अरोड़ा गलती से थोड़ा सा पतला हो गया, आगे जाके कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी लगेगा ना कि वैनिटी भी एक चीज एग्जिस्ट करती है, यू नो, आई वांट टू गेट एब्स, आई वांट टू लुक गुड, मेरे को मैनोस्फेयर में जाना है, लुक्स मैक्सिंग करनी है। हर किसी का होता है। आई एम नॉट सेइंग कि भक्ति छूट जाएगी, भक्ति के साथ में भी उसको लगेगा कि भाई थोड़ी कसरत भी करते हैं, वर्जिश भी करते हैं, तो उस टाइम पे मुझे लगता है उसकी पीआर पूरी खराब हो जाएगी। भाई मुझे तो लगता है मोटू को भी मजे आते हैं लाइमलाइट में आने में। आई डोंट नो भाई, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। एक बच्चा जो होता है ना उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी वो करता है अगर वो ऐसे माँ बाप की तरफ देखता है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देता हूँ, आप शादी में हो, ठीक है, आप अपने कजन्स के साथ में ऐसी बातें कर रहे हो और तेरे को पता है बहन जो फिर ये हुआ, और आपका एक छोटा सा भाई कजन ऐसे सुन रहा है आपकी बात, है ना। फिर क्या होता है शादी में, वो एक शादी में कोई गेस्ट वेस्ट आया, उसके बच्चे के साथ लड़ रहा होता है और एकदम से बोलता है बहन चोद, और आपकी तरफ देखता है। ही डजंट केयर कि आसपास के लोग क्या देख रहे हैं एवरीथिंग, वो ये देखता है आपसे उसको वो मिल रहा है कि नहीं अटेंशन। एंड आई थिंक वही यहाँ पे भी हो रहा है, बस वो अभिनव अरोड़ा जो है वो मतलब ऐसे एक्सप्लिसिट वर्ड्स यूज नहीं कर रहा। भाई मेरे को तो अभी सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज जो लगी थी वो ये थी जो मैंने कल देखा, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। मतलब पूरे गेम में, मतलब फर्स्ट हाफ तक ऐसा था कि हाँ भाई सारे लोग बार्सिलोना के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा था कि एम्बापे जो है वो ऑफसाइड रूल के अगेंस्ट लड़ रहा है। कैसे खेल सकता है? और एम्बापे एम्बापे कैसे खेल रहा है? मतलब उसको बॉल दो, वो बॉल से आगे नहीं, प्लेयर से भी आगे है। ऑफसाइड के यहाँ पे तो वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे घर जमाए। कुछ लड़के छेड़ने के टिप्स, मेरा लंड दे तुझे टिप्स। भाई सेल्फ हेल्प बुक पर क्या टेक है? भाई मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक बन पढ़ के ना आदमी चुतिया जाता है भाई वो।
चुतिया जाता है भाई वो बंदा। फिर ना भाई वो ऐसे काम करता है कि भाई सब खत्म कर देंगे भाई, अब तो सब खत्म कर देंगे भाई, सब खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया खत्म कर देंगे, हम ही हैं जो हैं भाई, हम तो सब खत्म कर देंगे। और वो ना अपना पूरा दिमाग चुदवा लेता है, रिफ्लेक्शन के लिए टाइम नहीं बचता, कुछ नहीं। और आप लोग देखोगे भाई ये जो जितने भी सेल्फ हेल्प बुक वाले एडिक्ट्स होते हैं ना, ये बताओ क्या करते हैं, एक सेल्फ हेल्प बुक से दूसरी सेल्फ हेल्प बुक पे, तीसरी सेल्फ हेल्प बुक पे, इट्स लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। उनको काम करने के लिए एक अंदरूनी डंडा मारना पड़ता है अपने आप को, जो वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के मारते हैं। पहले तो ऐसा होता था ना, तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप आते थे तुम्हारे को बोलने के लिए, तुम कुछ बन नहीं पाओगे। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के ना आदमी ऐसा बोलता है बहन की चूत करना है, तो तुम अपने आप को डंडा खुद मारते हो। और वो मुझे लगता है उसकी वजह से ना आज की डेट में सबसे ज्यादा बर्नआउट, उसकी वजह से सबसे ज्यादा डिप्रेशन, ऐसी चीजों की वजह से सबसे ज्यादा मतलब जो लोग होते हैं ना अपने काम से ऊबते हैं, दे हेट डूइंग द वर्क। बिकॉज एक पॉइंट के बाद जब वो साइकिल उनको पता चल जाता है ना, हाँ भाई अब तो मुझे पता है सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगा और उसके बाद अपने आप को डांटूंगा, उसके बाद काम करने बैठूंगा, फिर उनको लगता है कि बहनचोद मैं काम ही क्यों कर रहा हूँ, कोई मीनिंग तो है नहीं इसमें। दिवाली आ रही है, स्कूल में पटाखे फोड़ने के लिए कुछ टिप्स दे दो अर्पित भाई। बिग भाई मेरे को याद है हमारे स्कूल में जब भी कोई पटाखे वटाखे फोड़ता था ना, तो हम सारे के सारे अंदर ही अंदर हम बहुत खुश होते थे कि फाइनली इस सिस्टम को किसी ने चैलेंज किया है। बट आज की डेट में कोई पटाखे फोड़ भी रहा है? अब तो मतलब ऐसा लगता है कि पटाखे फोड़ना इज लाइक, इसीलिए फोड़ते हैं पटाखे क्योंकि उनको लेफ्टिस्ट्स के मुंह पे बजाने। ले बहन तूने मना किया था ना तभी फोड़ रहा हूँ, ले तेरी माँ की चूत। पटाखों के शोर से ज्यादा तो वो वाला मैसेज ज्यादा लाउड होता है, जो भी मेरे को मना कर रहे थे पटाखे फोड़ने से, ये उनके लिए है। और पीछे ड्रेक का फॉरएवर गाना बज रहा है। नो कोई भी ऐसे मतलब हर कोई मतलब आजकल लोग पटाखे कॉन्ट्रेरियन बन के फोड़ रहे हैं। तूने कहा उन्हें कि महारानी से पार्ट हटाने को है भाई, महारानी से पार्ट, मैंने अगर महारानी से पार्ट हटा दिया तो महारानी क्या हुआ फिर? नहीं आई एम जस्ट प्लेइंग, नहीं मैंने नहीं बोला यार। आपकी सेल्फ डिफेंस वाली वीडियो काम आ गई, लव यू भाई। मुझे जेन्युइनली बुरा लगता है, नॉट फॉर द कमेंट्स दैट द संतूर मॉम हैज टू रीड, बट द फकिंग फैक्ट दैट हर सन हैज टू गो टू स्कूल ईच डे एंड हैज टू सिट इन अ क्लासरूम जहां पे हर कोई ये सोच के आया कि भाई आज तो ये शौकीन आदमी आया है भाई। मैं वो बोलना नहीं चाहता, गलत चीज लगेगी, बट आई डोंट नो मैन, आई फील लाइक कि कैसे समझाऊं भाई, मतलब वियर्ड, इट्स वियर्ड। उस पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा सैड बताओ किसका चेहरा लगता है मुझे? उसके हस्बैंड का। बट नहीं भाई, I'm so मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता है यार उनके उसके बेटे के लिए भाई, जो रोज स्कूल जाता है, देन हर कोई उससे पूछता है भाई। नहीं है भाई, नहीं है ऐसा कुछ। मुझे ये लगता है कि संतूर मॉम शुड अंडरस्टैंड दैट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ चैलेंजिंग नोशंस अराउंड इंसेस्ट। आई थिंक वो जो पेज है ना, इट इज अ सटायर अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल नॉर्म्स अबाउट इंसेस्ट। यू नो समटाइम्स यू जस्ट लुक एट दैट रील एंड जस्ट थिंक काश यार मेरी मॉम भी हॉट होती। आई एम जस्ट प्लेइंग। आपने एक और चीज नोटिस करी है, जब भी आप इंडियन स्टैंड अप देखते हो, अगर कोई आदमी आता है स्टेज पे माइक लेके बोलता है और भाई हम लोगों ने ना फिर सेक्स किया, और वो जो बंदी थी उसने मेरे को देख के बोला वाओ ये तो इतना ही, सारे लोग कांचो ये हमारे जैसा है भाई। और वहीं पर ही अगर कोई लड़की बोलती ना उसके बाद, यू नो आई ट्राई टू टेक ऑफ माई पैंट्स, रॉन्ड कुतिया बहन की लोड़ी, तब से बैठा हुआ हूं उल्टी सीधी बातें करी जा रही है, बहन की लोड़ी, मादर चू। एंड आई फाइंड इट हिलेरियस, आई फाइंड इट हिलेरियस। एक बंदा बोलता, कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, फीमेल कॉमेडियन सिर्फ और सिर्फ यही बातें क्यों करती हैं? और एक बंदा बोलता क्योंकि सारी की सारी होर्स हैं। और फिर नीचे एक बंदा बोलता कि इंडियन फीमेल कॉमिक्स को 2 फिंगर टेस्ट कराना चाहिए स्टेज पे चढ़ने से पहले, कि वो सारी होर्स हैं, यू नो दैट्स ऑल दे टॉक अबाउट। बट अगर सेम चीज कोई अगर आदमी कर रहा होता है, विच इज द सेम थिंग, अगर कोई सेम बंदा रंडीबाजी पे कुछ जोक बना दे कि एक प्रोस्टिट्यूट थी वो आई थी एंड एवरीथिंग, ये और अगर वहीं पर ही अगर कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन पे अपना कुछ ओपिनियन रखती है तो उसको बोल दिया जाता है कि वो तो खुद प्रोस्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो एज अ टॉपिक एज सेंसिटिव लाइक सेक्स, औरतों का ना पर्सपेक्टिव लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि औरतें सेक्स थोड़ी करती हैं, औरतों के साथ सेक्स होता है। तो डज देयर परसेप्शन इवन मैटर, डज देयर ओपिनियन इवन मैटर? ऐसा तो नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता भाई। मुझे लगता है कि भाई जितना हक मेरा है सेक्स पे, उससे ज्यादा हक
औरतों का है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शी अलाउज मी टू डू। नहीं नहीं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत पैसिव रोल से देखा जाता है औरतों को, कि मतलब ये इनके साथ सेक्स होता है, ये सेक्स नहीं करती हैं, बट ऐसा असल में होता नहीं है, विच इज कहीं ना तो तभी चैलेंजिंग होता है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि एक औरत है जिसने सेक्स किया है, शी वाज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दैट थिंग एंड नाउ शी हैज एन ओपिनियन। एंड आई थिंक ये सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, कि मतलब इसमें ना जो मैं बोलता हूँ किसी के साथ सेक्स हुआ है और कोई सेक्स कर रहा है, इसके अंदर ना कहीं एक हिडन वायलेंस छुपा हुआ होता है। और आज भी देख लेना भाई, आज जो मैंने वो बात करी है ना इंडियन, मतलब ये फीमेल कॉमिक्स स्टैंड अप कॉमेडियंस की, इसमें से भी यही चीज होगा। जो चीज के लिए मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया था और पूरा जोक दिया था वो आप लोग देख रहे हो, पर इसमें से बताऊं क्या कटेगा? रांड, बहन की लोड़ी, कुतिया, और इसी को लोग मीम्स बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में ना लोग वही देखना चाहते हैं जो उनका देखने का मन है, और वो वही देखना चाहते हैं किसी के मुंह से, और सुनना चाहते हैं जो उनका मन करता है। इट डजंट मैटर मेरी क्या इंडिविजुअलिटी है, वो चाहते हैं कि मैं आऊं यहाँ पे और सिर्फ बोलूं हम पे तो है ही ना हो। एंड एट दिस पॉइंट आई हैव गिवन अप। वेप पे क्या ओपिनियन है पता नहीं यार, पर मुझे इतना लगता है कि भाई वेप तो ठीक है भाई, बट जब भी आप एनीमे देखते हो, कभी आपने ये सोचा है कि बजर्क की एंडिंग क्या होगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब कास्का के अंदर ना वापस से उसकी मेमोरीज आने लगी हैं।